Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are here to discuss about the topic national income and related aggregates. This is the most important topic in our economics syllabus. एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम इस टॉपिक में आज क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको एग्रीगेट्स क्लियर करवाऊंगी कि कौन कौन से हैं। उसके बाद ग्रॉस और नेट वैल्यू क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट डोमेस्टिक और नेशनल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की क्या कंसेप्ट्स रहेंगे। न्यूमेरिकल मैं इस स्लाइड में शो नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? हाँ जी, सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नेशनल इनकम क्या चीज़ है। ठीक है, एक कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी जो इनकम है, चाहे वो वेजेस के फॉर्म में है, चाहे वो रेंट के फॉर्म में है, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में है, उन सब के टोटल को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सो ये तो मेन बेसिक था, आप लोगों को पता था, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो मेन इस चैप्टर की खास बात पे चलते हैं, इसके एग्रीगेट्स के बारे में। एग्रीगेट्स याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे ग्रॉस और नेट वैल्यू, डोमेस्टिक और नेशनल वैल्यू, प्रोडक्ट हमेशा आएगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। जब फर्स्ट हम एग्रीगेट बनाएंगे उसमें ग्रॉस और नेट में से हमने कौन सी वैल्यू ली? ग्रॉस। नेक्स्ट डोमेस्टिक और नेशनल में से डोमेस्टिक वैल्यू। प्रोडक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा आना ही आना है। इसके बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्रीगेट है हमारे सामने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एट हम खुद से ऐड करेंगे। इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल्ड इट जीडीपी एट एफसी। इसी तरह से हमारा सेकंड एग्रीगेट की हम बात करें तो इसमें हमें क्या लेना है? हाँ जी, ग्रॉस और नेट वैल्यू में से हमने लिया ग्रॉस वैल्यू को ही, डोमेस्टिक और नेशनल में से डोमेस्टिक वैल्यू, प्रोडक्ट हमेशा आएगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से हमने मार्केट प्राइस ले लिया। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट में हमने फैक्टर कॉस्ट लिया था, यहाँ पे हमने लास्ट वाला चेंज कर दिया, मार्केट प्राइस पे आ गए। तो इस तरह से हमारा सेकंड एग्रीगेट बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। नेक्स्ट थर्ड है ग्रॉस, रहेगा ही रहेगा। अब ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब डोमेस्टिक की जगह पे हम आ जाएंगे नेशनल पे। प्रोडक्ट हमेशा आएगा, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट ले लिया। तो ये हमारा थर्ड जो एग्रीगेट बन के आया वो आया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फोर्थ है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट की जगह पे आ गया मार्केट प्राइस। तो इस तरह से ग्रॉस वाले चारों कंप्लीट हो गए। अब फिफ्थ में हमें नेट वैल्यू लेनी होगी। नेट सेम डोमेस्टिक और नेशनल में से पहले डोमेस्टिक, प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट। ये फिफ्थ एग्रीगेट आया एनडीपी एट एफसी। नेक्स्ट सिक्स्थ हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सेम एज सेकेंड फर्स्ट, ये सेम चलेगा जो पैटर्न है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
and last aggregate will be net national product at market price. इनको याद करने का, बहुत बच्चे हैं वो याद नहीं कर पाते कि नेशनल इनकम के टोटल कितने एग्रीगेट्स हैं। तो इनको याद करने का ये जो तरीका है ये बहुत इजी है कि क्रॉस नेट वैल्यू याद रखनी है, डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट हमेशा आएगा, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, और इसी को हम इंटरचेंज करके हमारे 8 एग्रीगेट्स जो हैं वो बना लेंगे। तो ये 8 एग्रीगेट्स एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज जीडीपी एट एफसी, सेकेंड इज जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी. So these are 8 aggregates of नेशनल इनकम. नेक्स्ट हम चलेंगे ग्रॉस और नेट वैल्यू पे. ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू क्या चीज़ है ये, ठीक है. तो ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द एक्चुअल वैल्यू. फॉर एग्जांपल, आपने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी, 20 lakhs में खरीदी है, ठीक है जी. जब आप उस कार को सेल करोगे, क्या आपको 20 lakhs फुल मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे. तो वो कार जो है, मान लो 1 महीना चला के आपने 15 लाख में बेच दी, तो उसकी जो करंट वैल्यू हो गई 15 लाख. उसी करंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नेट वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड नेट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. तो अब क्यों डिफरेंस आया इन दोनों में? इन दोनों में किस वजह से डिफरेंस आया? वो वजह क्या है? वो वजह है डेप्रिसिएशन. यानी कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है? डेप्रिसिएशन, विच इज़ द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कि जो आपने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, जो उसका कंजप्शन किया है, काफ़ी देर तक कार को यूज़ किया है, उस वजह से जो कार की वैल्यू करंट है वो कम हो गई है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट. तो वही है, जो आपने कार को घिसाया है उस वजह से उसका प्राइस कम हो गया. फर्दर मूव करते हैं हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पे. या आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है. इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो भी इनकम हासिल हुई है हमें, हम उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. इसमें बाहर की कोई इनकम इंक्लूड नहीं होती. दूसरी कंट्रीज के साथ जो भी हमारा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी. लेट्स से आपको डोमेस्टिक इनकम यानी कंट्री के अंदर कंट्री को 20 lakhs की इनकम हुई है, तो वो इनकम डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी. तो एग्जांपल के तौर पे मान लेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड से, बाहर वाली कंट्रीज से जो हमें इनकम हुई है वो 10 lakhs हुई है. तो नेशनल इनकम कैसे निकल के आएगी? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेशनल इनकम 20 lakhs plus 10 lakhs is equal to 30 lakhs. Let's move to factor cost and market price. Factor cost, what is the factor cost? It is the total amount which the manufacturer had to invest in production. कोई भी प्रोडक्ट है, जब आप बनाने जाते हो तो उस प्रोडक्ट पे टोटल जितना खर्चा आता है, ठीक है, इतना पैसा इन्वेस्ट करके उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट. इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस. फॉर एग्जांपल कि आप मान लो कोई मोबाइल फ़ोन बना रहे हो, ठीक है, वो मोबाइल फ़ोन बनाने में आपका 20,000 का खर्चा आया, तो वो 20,000 क्या हो गए? इसके फैक्टर कॉस्ट हो गया. फर्दर जब आप उसे
लेके जाओगे गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। लेट्स से इनडायरेक्ट टैक्स इज 2400, मान लो आपके मोबाइल फ़ोन पे जो 20,000 का है गवर्नमेंट ने 2400 का टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और भी बहुत तरह के टैक्सेस हैं। 2400 रुपये आपके प्रोडक्ट पे टैक्स लगा है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी भी दी है, ठीक है, आपकी हेल्प की थी 200 रुपये की, ठीक है। तो बात करें वो 200 रुपये आपको मिले हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करेंगे कि 2400 रुपये अगर आपने गवर्नमेंट को दिए हैं तो 200 मिले भी है ना, तो दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2200 की। मेन बात करें तो आपको 2200 रुपये देने पड़े क्योंकि 200 तो आपको मिले भी थे। तो ये हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके प्रोडक्ट पे लग जाएगा तब हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस सम ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्स के टोटल को हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। सो बेटा आपको ये रिवाइज करना है, मैं कोशिश करूँगी इनकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आऊँ, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए।